बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चौहान टीवी पर मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम शहबाज चौहान है। नाज़रीन, जब 126 दिन के धरने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत ने उरूज पकड़ा मुल्क में, तो उन पर दो संगीन तरीन इल्ज़ामात लगे। वैसे तो सियासतदान हर दिन आए दिन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन इन पर दो संगीन तरीन इल्ज़ामात लगे। पहला तो ये था कि ये जो है यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का आलाकार है और ये जो है यहूदी लॉबी के लिए काम करता है। लेकिन हम सब ने देखा कि वो पौने 4 साल इक़्तिदार हुकूमत में आया, पौने 4 साल इक़्तिदार में रहा। ना ही किसी आलमी यहूदी रहनुमा से उसने मुलाकात की, ना ही किसी लोकल इंटरनेशनल या इंटरनेशनल फोरम पर जो है इसराइल को तस्लीम करने की बात की। हत्ता कि इस चीज़ पर ना ही कोई डिबेट की, ना ही किसी के साथ डिस्कशन की उन्होंने। और दूसरा ये है कि जी ये जो है महंगाई का जिन बोतल से निकल गया है। ये इमरान खान साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन ऐसे ट्वीट्स किया करती थी, ये महंगाई का जिन है, ये कौम पर जो है जिन मुसल्लत हो गया है महंगाई का। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बार बार ये कहते थे कि जी ये महंगाई आलमी है, इंटरनेशनली महंगाई है, कोरोना की वजह से है। लेकिन ये बार बार यही अल्फाज दोहराते थे, नहीं ये पीटीआई की महंगाई है, ये इमरान खान की महंगाई है। आखिरकार फिर अदम एतमाद के ज़रिए इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया और ख़ुद जो है वो हुकूमत में आ गए। लेकिन हुकूमत में तो ये लोग आ गए हैं, लेकिन मईशत इन लोगों से संभलने का नाम नहीं ले रही है। और गुज़िश्ता 2 माह की हुकूमत के दौरानिए के अंदर जो इन्होंने अपने वादों के बरक्स जो चाँद चढ़ाए हैं, वो चाँद मैं आपको यहाँ पे गिनवा देता हूँ। सिर्फ 2 माह की ये चाँद है। अभी इनके बकौल ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और 2023 के एंड तक इन्होंने जो है हुकूमत करनी है, यानी सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने हुकूमत करनी है। तो वो चाँद मैं आपको गिनवा देता हूँ, ये मैंने लिख के रखे हैं अपने पास। और ये चंद है, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ये चंद मैं आपको बता देता हूँ जो मोटे मोटे हैं, जिससे आम पाकिस्तानी गरीब की कमर टूटती है। सबसे पहले तो बात करते हैं पेट्रोल और डीजल पर। जब पेट्रोल 137 रुपये का हुआ था, तो ये लोग फिर भी तनकीद करते थे कि जी इतना महंगा हो गया, गरीब आवाम कहाँ से ख़रीदेगी। मुफ्ता इस्माइल साहब के अल्फाज हैं, वो कहते थे गरीब आवाम कहाँ से ख़रीदेगी। लेकिन पेट्रोल जो है वो बढ़ता 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 160 रुपये पर पहुंच गया, डीज़ल भी पेट्रोल भी। तो 160 पर जब पहुंचा, इन्होंने जी महंगाई है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन जब 160 पे दोबारा इमरान खान ने 10 रुपये सब्सिडी देकर 150 पे किया, तो इन लोगों ने फिर तनकीद शुरू कर दी, जी ये तो इन्होंने सस्ता कर दिया है, आलमी मंडी में तो महंगाई है। और ये लोग कहते थे कि जब हम हुकूमत में आए तो हम पेट्रोल जो है वो 100 रुपये का कर देंगे। लेकिन हुकूमत में आने में 150 तो दूर, 100 करने को तो दूर, 180 रुपये लेकर गए ये लोग। और अभी 30-40 रुपये और बढ़ाने की बातें हो रही हैं। और कहते हैं कि जी आलमी मंडी में महंगा मिल रहा है। यही बातें तो वो लोग भी कहते थे पीटीआई वाले कि जी आलमी मंडी में महंगा मिल रहा है। तो उस वक्त तो आप उन पर तनकीद करते थे, जी इन्होंने महंगाई कर दी है, महंगा दे रहे हैं ये लोग पेट्रोल। बात करते हैं बिजली पर। गुज़िश्ता 2 माह की हुकूमत के दौरानिए के अंदर ये लोग 4 दफ़ा बिजली की कीमतें बढ़ा चुके हैं। 4 दफ़ा। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने चौथी दफ़ा बिजली का रेट बढ़ाया है। ये तो हो गई दो आम तरीन चीज़ें। अब बात करते हैं अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों पर, जिन पर जो है इंसान की ज़िंदगी का यानी हयात का दारोमदार है, मेरा आपका, तो पूरी दुनिया का। यानी हर इंसान जो है रोटी के बगैर नहीं जी सकता, खाने के बगैर नहीं जी सकता। तो उनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया है इन्होंने 2 माह। सबसे पहले तो आटे पर मैं बात करता चलूँ। जब इनकी हुकूमत से पहले जो है आटा यूटिलिटी स्टोर पर 450 रुपये का था, और आम दुकान पर जो है 650 से 700 रुपये के दरमियान मिलता था आटा, जो मैं खुद लेकर आता था अपने घर के लिए। लेकिन अब 2 माह गुजरने के बाद वही आटा यूटिलिटी स्टोर पर 650 रुपये का मिल रहा है, और आम दुकानों पे जो है आम जनरल स्टोर पे वही आटा 750 से 800 रुपये के दरमियान मिल रहा है। और घी और पकवान तेल की मैं बात करूँ तो घी जो है
उस वक्त 2 माह पहले जो घी की कीमत वो थी 360 से 390 रुपए के दरमियान, जो दूसरे दर्जे की क्वालिटी का घी है, क्योंकि मैं वही लेकर आता था अपने घर के लिए, जो अब 525 रुपए के दरमियान तक मिल रहा है। 500 से 525 दरमियान रुपए के दरमियान वो घी अब मिल रहा है यहाँ पे। और जी पकवान तेल की कीमत, पकवान तेल की कीमत थी 410 से 440 रुपए के दरमियान, बादों का 460 का भी हो जाता था, 480 का भी हो जाता था। यहाँ पर जो है वो उतार चढ़ाव चल रहा था 3-4 महीने से पकवान तेल की कीमत। लेकिन अब जो पकवान तेल की कीमत हो गई है वो 600 रुपए के करीब हो गई है। पकवान तेल की कीमत 600 रुपए। चीनी उस वक्त मिल रही थी 90 से 95 रुपए किलो के दरमियान, अभी 108 से 110 रुपए किलो के दरमियान चीनी हो गई है। उसके अलावा डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब्जियां वगैरह भी महंगी हो गई हैं। कीमतें जो है शॉप वालों ने, मंडी फरोशों ने, सब्जी की दुकान वालों ने जो है वो हर सब्जी पर किलो किलो पर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए हैं डीजल की वजह से। वो कहते हैं कि जी मंडी जो है मंडी से जब ला रहे हैं तो उस पर पेट्रोल के जो खपत है वो ज़्यादा आ रही है हमारी। तो ये जो है 2 माह की कारकर्दगी है। तो आप लोगों ने तो आके महंगाई कम करनी थी, क्योंकि आप लोगों ने तो इसी बयानिए पर जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा हुआ है, तो वो बयानिया तो फिर आपका ख़त्म हो गया, जिस पर आप लोग बात करते थे जी इसने महंगाई कर दी है, बहुत कर दी है। तो अब तो आपको नीचे आना चाहिए था फिर। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग जो है महंगाई पर काबू पाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चौहान टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।